अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट, लास्ट मेरी वीडियो में मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में सारा एक्सप्लेन किया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ, मैंने कार्टेशियन प्लेन समझाया था, फिर उसके बाद मैंने मिड पॉइंट, उसके बाद अगर किसी भी लाइन का डिस्टेंस निकालना हो या किसी भी दो कोऑर्डिनेट्स के दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो वो मैंने सिखाया था, फॉर्मूलाज मैंने करवाए थे। उसके बाद मैंने ग्रेडियंट निकालना सिखाया था। ग्रेडियंट क्या होता है, स्लोप होती है, तो मैंने ग्रेडियंट निकालना आपको सिखाया था और ग्रेडियंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ करवाई थी मैंने। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसमें लास्ट फाइनल है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम किसके कहते हैं, किस तरह निकालते हैं और किसके कहते हैं किसको है। देखिए, स्ट्रेट लाइन जो भी होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ये स्ट्रेट लाइन है तो ये स्ट्रेट लाइन, तो इसकी इक्वेशन जो होती है वो होती है जिसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन भी इसको कहते हैं आप। ठीक है, इसकी जो वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो 1 में होती है, पावर स्क्वायर्स में नहीं होती। स्क्वायर्स में चली जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो ये भी मैं डिफरेंस बता देता हूँ। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जो स्ट्रेट लाइन होती है। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 या y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, तो दीज आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस। ये लीनियर इक्वेशंस होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल ऐसे आ जाए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपके पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो क्वाड्रेटिक इसका हमेशा कर्व होता है। कर्व आपका ग्राफ बनता है, लीनियर नहीं बनता। जो भी लीनियर होती है उसकी स्ट्रेट लाइन बनती है। तो अब ये है, अगर फॉर एग्जांपल आपको स्ट्रेट लाइन दी हो तो आप कैसे इसकी इक्वेशन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये तो मैं आपको जब हम इनइक्वालिटीज़ करेंगे तो वहाँ पे मैं बनाना भी सिखाऊंगा कि स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ कैसे करते हैं। अब हम इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये स्ट्रेट लाइन अगर दी हो तो उसकी इक्वेशन क्या होती है वो निकालना सीखेंगे। जी स्टूडेंट्स, आए अब शुरू करते हैं। अब स्ट्रेट लाइन निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिससे हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। ये जो x के साथ जो कोफिशिएंट ये आपको m नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं, ये होता है ग्रेडियंट। ठीक है, स्लोप। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में निकालना सिखाई थी कैसे निकालते हैं। ये ग्रेडियंट हमारा कैसे निकलता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। दो कोऑर्डिनेट्स होंगे तो उस पर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास ग्रेडियंट निकल आएगा। और ये c जो होता है, c हम कहते हैं कांस्टेंट को, कांस्टेंट ये होता है। और ये डायरेक्टली अगर तो ग्राफ आपको दिया गया है तो कांस्टेंट आप विदाउट वर्किंग देख सकते हो। वो कैसे, ये होता है y इंटरसेप्ट, मतलब कि जहां पे ग्राफ पे कहां पे, फॉर एग्जांपल ये मैंने ग्राफ बनाया, ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो ये कहां पे y पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आपका c होता है, y इंटरसेप्ट होता है। तो मैं आपको दोनों करवाऊंगा। अगर आपको ग्राफ नहीं दिया गया, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो उसकी इक्वेशन निकालनी है तो वो कैसे करेंगे, अगर ग्राफ दिया हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आए स्टूडेंट्स, हम करते हैं इसको सॉल्व आगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो ये देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ एक लाइन है, लाइन के जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको दिए हुए हैं -1 और 2, और एक कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 3 और 4। ये दोनों, ये जो कोऑर्डिनेट एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे कह दी, लाइन बना दी। ठीक है, मैं ऐसे बना देता हूँ, ये लाइन ऐसे जा रही है, एक ये कोऑर्डिनेट A है, ये कोऑर्डिनेट B है। अब वो कहता है इसके आप जो है ग्राफ नहीं दिया हुआ, ये मैंने एग्जांपल अपनी तरफ से लाइन बनाई है, तो अब आप इसकी इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले हमने ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला आपको पता है, मैंने अभी लिखा है, क्या है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। मैंने ग्रेडियंट को बहुत एक्सप्लेन किया था क्योंकि ग्रेडियंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं कुछ पास पेपर के एग्जाम क्वेश्चन भी करवाऊंगा तो उसमें मैंने प्रॉपर्टीज़ भी बताई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे आप किसी भी कोऑर्डिनेट को, इसको 1 ले लें, इसको 2 ले लें, इसको हम ले लेते हैं x1, ये y1, ये x2, ये y2। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। और मैंने ये भी चीज़ बताई थी बेटा कि हमेशा y ओवर x होता है, राइज ओवर रन होता है। ठीक है, तो कभी भी आपने x ओवर y नहीं करना। हाँ, ये सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, y1 माइनस y2 x1 माइनस x2। ये नहीं करना x2 माइनस x1, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, मैंने सारा एक्सप्लेन किया था, आप प्रीवियस वीडियो देखोगे आपको क्लियर समझ आ जाएगी, बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वहाँ पे। तो चलिए पुटिंग करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो 4 माइनस 2, नीचे ये 3 माइनस x1 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2 ओवर, ये आ जाएगा आपके पास +1, तो 2 ओवर 4, तो ये 1 ओवर 2 आपके पास ये ग्रेडियंट आ जाएगा।
ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो आपका ग्रेडियंट निकला। अब हमने क्या निकालना है, अब हमारे पास लास्ट चीज़ रहेगी, हमने ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी होती है, ग्रेडियंट और कांस्टेंट। हमेशा जो इक्वेशन होती है वो वेरिएबल्स की फॉर्म में होती है, वाई और एक्स की फॉर्म में। तो आपके पास अब ये सी रहेगा, इस कांस्टेंट आप कैसे निकालेंगे, कोई भी। अब आपने क्या करना है, ग्रेडियंट आपके पास निकला है, अब जो दो कोऑर्डिनेट्स दिए इनमें से कोई भी कोऑर्डिनेट आप पिक कर लें, जो भी है, छोटे वाला पिक करें, जिसकी छोटी वैल्यूज हो, कैलकुलेशन छोटी होंगी तो आप सॉल्व कर सकते, क्योंकि पेपर 1 में आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता, पेपर 2 में भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर 80% ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं पेपर 1 में आते हैं। हाँ, ये वेक्टर्स के साथ भी जो है ना, वेक्टर्स हो गया या आपके पास इनइक्वालिटीज़ हो गया या ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो उसमें थोड़ा सा ये कंबाइन करते हैं। वैसे वेक्टर्स, इनइक्वालिटीज़ और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये आपस में मिल के आते हैं। तो आपके पास आते हैं, तो मैं पिक कर लेता हूँ, ए ले लेता हूँ, -1 और 2। अब मेरे पास ग्रेडियंट आ गया हुआ है 1/2। तो अब इक्वेशन क्या थी, y = mx + c। तो देखिए मेरे पास ये x होता है, ये y होता है, तो मेरे पास y भी है, m भी है और x भी है, तो c निकल आएगा। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, सो 2m 1/2 x - 1 + c। तो ये क्या हो जाएगा, 2 = -1/2 + c, इसको इधर ले आए, तो ये आपके पास आ गया +1/2। तो c आपके पास क्या आएगा, इसका एलसीएम ले लें, तो 2 4 + 1, तो c की वैल्यू आएगी 5/2। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया, c आपके पास निकल आएगा। ये स्टेप कब करने होते हैं, जब आपके पास ग्राफ नहीं होता, दो कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, तो ये वैल्यूज आपको पहले ग्रेडियंट निकालना है, ग्रेडियंट के बाद देन c निकालना पड़ेगा। सो अब ये देखिए फाइनल हमारी इक्वेशन क्या निकल आएगी, y = mx + c। हमारा हमने m भी निकाली है, c भी निकाली है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y = 1/2x + 5/2। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो सिंप्लीफाई कर लें, तो सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 आ गया, x + 5, ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y = x + 5। सो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन ये आपकी बन गई। ये अगर कोऑर्डिनेट्स दिए तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलें एक और एग्जांपल देता हूँ, दूसरी एग्जांपल देता हूँ। अगर ग्राफ दिया जाए तो फिर उसको कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। जी हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये आपको एक ग्राफ बनाता हूँ। ये मैंने कहा ये 1, ये 2, ये 3 और 1 2 3 4 यहाँ से ऐसे लाइन जा रही है, ठीक है। और ये मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कह लेता हूँ, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, या यहाँ पे ये 2 और 2 है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि मेरा एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है तो इसलिए मैंने बना दिया ये। और आपका ये चीज़ है, तो अब आप ये देखें सबसे पहले, तो अब फॉर एग्जांपल वो कहता है कि ये लाइन L है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन L। फाइंड द इक्वेशन, हमने इक्वेशन ऑफ लाइन L ये फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, तो हमें फॉर्मूला पता है इक्वेशन निकालने का, क्या फॉर्मूला है, वो है y = mx + c। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि सबसे पहले हमने ग्रेडियंट निकालना है। तो ग्रेडियंट निकालने के लिए फर्स्ट 2 कोऑर्डिनेट्स आपने एग्जैक्ट 2 कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। पहले तो ये एक दिया हुआ है 2 और 2, और एक ही हम ये ले लेते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट हमें नहीं पता, ये ऊपर नहीं पता, तो हम ये ले लेते हैं। ये क्या होगा, ये हमारे पास 0 होगा और ये 4 होगा, तो हमारे पास क्या आ गया 0 और 4, और उसके बाद दूसरा कोऑर्डिनेट 2 और 2। क्लियर। ये मैंने रफली खुद बनाया है कि एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ आपको। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये देखिए ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला m = y2 - y1 / x2 - x1। अब यहाँ पे देखिए ये x1 ले लेते हैं, इसको y1, ये x2, ये y2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 - 4 / 2 - 0। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2/2, तो आंसर -1। तो आपके पास ग्रेडियंट क्या आ गया, -1 आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अगर ग्राफ दिया हुआ है तो मुझे c निकालने के लिए वो लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था c क्या होता है, y इंटरसेप्ट, ठीक है। कहाँ पे y इंटरसेप्ट कर रहा है, वो आपके पास कांस्टेंट होगा। तो y इंटरसेप्ट कहाँ पे कर रहा है, 4 पे कर रहे हैं, तो दिस इज योर c वैल्यू। तो c की वैल्यू क्या होगी 4। नहीं, अगर नहीं यहाँ से समझ आता, आपको पिक नहीं होता, तो फिर वही प्रोसीजर, कोई भी इनमें से कोऑर्डिनेट लेके आप c निकाल सकते हो। तो यहाँ पे 4 आ गया, तो आपके पास क्या होगा, सो y = mx + c। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, y = -1x + 4। सो दिस इज योर इक्वेशन। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, जिस तरह मर्जी है आपका, ये बिल्कुल ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आया होगा। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है, जिसको जो है ये आपको किस तरह सॉल्व करना है, 2 तरीक़ों से भी आता है। ज़्यादातर ग्राफ में आपको जो है
ग्राफ बना के आता है तो उस तरह भी हो सकता है। इसको क्विकली आपको पता होना चाहिए कि सी आपके पास वाई इंटरसेप्ट होता है। कभी दो कोऑर्डिनेट्स भी दिए हों, अगर दो कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे तो फिर कैसे निकालना है, ग्राफ नहीं दिया तो वो भी मैंने प्रीवियस सिखा दिए। तो स्टूडेंट्स आए, मैं अब आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन एक करवाता हूँ कि पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, उसके क्वेश्चन आएंगे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी आते हैं। सो नंबर 1, ये मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ, मैंने पहले कॉन्सेप्ट तो आपको बता दिया था लेकिन एग्जांपल दे के समझाऊंगा कि भाई क्वेश्चन आता कैसे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ग्राफ बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये एक लाइन एल जा रही है, ठीक है। इसकी फॉर एग्जाम्पल मैं इक्वेशन अपने से बना लेता हूँ। ये है y इज इक्वल टू -x+4, वही ले ली जो मैंने पिछले ले ली थी, ठीक है। ये आपके पास ये इक्वेशन है। अब मैं कहता हूं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन M, ठीक है, विच इज पैरेलल टू लाइन L एंड पासिंग थ्रू पॉइंट कर लेते हैं 5 and 3 and 5, ठीक है। अब ये देखें, अब उसने एक इक्वेशन हमने लाइन की निकाली है, वो लाइन को उसने दे दी है m है, लेकिन उसने ये कंडीशन बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा है कि ये पैरेलल है लाइन L के और पास कर रही है इस कोऑर्डिनेट से। अगर रफली मैं ड्रॉ करूं कि इस लाइन के पैरेलल है तो इसका मतलब है ये पैरेलल ऐसे कोई लाइन जा रही होगी, ठीक हो गया। और रफली हम ड्रॉ कर ले तो 3 इधर होगा और 5 इधर करके होगा, ये इधर करके 5 थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, ये इधर 3 होगा, इधर 5 होगा, तो ये हमारे पास 3 और 5 कोऑर्डिनेट होगा, इस लाइन से पास कर रही है। तो अब हमने इसका इक्वेशन निकाली है। तो देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, y इज इक्वल टू mx+c, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा था आपने क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है यहाँ पे। तो देखें यहाँ पे ग्रेडियंट निकालने के लिए आपके पास मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट्स होना ज़रूरी है, 2 कोऑर्डिनेट्स होना ज़रूरी है। अगर 2 कोऑर्डिनेट नहीं होंगे तो क्योंकि फॉर्मूला नहीं लगेगा, y2 - y1 दोनों को माइनस करना है। यहाँ पे तो एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है। लेकिन अब आप ये देखें क्वेश्चन में उसने कहा था पैरेलल हैं, तो पैरेलल का मतलब मैंने आपको समझाया था, अगर दो इक्वेशन पैरेलल होती हैं तो उनके ग्रेडियंट्स आपस में सेम होते हैं। अगर जो ग्रेडियंट इसका होगा वही ग्रेडियंट इसका भी होगा। क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से इसका ग्रेडियंट निकालेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ओके, अच्छा यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे इसके भी कोऑर्डिनेट नहीं दिए हुए, तो ये इसका ग्रेडियंट कैसे निकलेगा L का। तो देखें बेटा, यहाँ पे y इज इक्वल टू -x+4, तो हमें इक्वेशन का फॉर्मूला पता है y इज इक्वल टू mx+c। तो जो ये x के साथ कॉफिशेंट होता है वो उसका ग्रेडियंट होता है लाइन का। तो यहाँ पे कॉफिशेंट क्या है, 1 है, तो इसका मतलब ग्रेडियंट हमारे पास क्या है, m इज इक्वल टू -1। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ग्रेडियंट निकला है, इसका मतलब है इसका -1 ग्रेडियंट है तो इस लाइन का भी -1 ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट तो हमारा निकल आया इस लाइन का m का। अब रह गया हमने c निकालना है, तो c निकालने के लिए हमें एक कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, वो गिवन किया हुआ है। जिसकी इक्वेशन निकालनी उसका कोऑर्डिनेट होना चाहिए, ये नहीं कि आपने इसका ले लेना है, तो इसका होना चाहिए। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, 3 और 5, और ग्रेडियंट हमने निकाल लिया -1। तो देखिए y इज इक्वल टू mx+c, सो ये हमारे पास ये x है, ये y है, ये हमारे पास ग्रेडियंट निकाल के हम c निकाल लेते हैं। सो 5 इज इक्वल टू -1, 3 + c, तो 5 इज इक्वल टू -3 + c, तो 5 + 3 इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 8 निकला है। सो इक्वेशन हमारे पास क्या रहेगी, y इज इक्वल टू अब आ जाएगा आपका -1x+8, तो दिस इज योर इक्वेशन। जी बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये आपको पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ, इसी क्वेश्चन को चेंज करता हूँ दूसरे कॉन्सेप्ट से। फॉर एग्जाम्पल सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। मैं ऐसे कहता हूँ कि मैं कहता हूँ फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन M which is perpendicular टू लाइन L एंड पासिंग थ्रू दिस। अब मैंने कंडीशन चेंज कर दी, मैंने क्या कह दिया, वो परपेंडिकुलर लाइन। तो इसका मतलब है आपकी लाइन ये जो M है ऐसे जा रही है,
ठीक है, ये आपकी M है और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ये क्या परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बन रही है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब ये 90 और पास कहाँ से कर रही है, ये 3 और 5 से कर रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 और 5 यहाँ से पास कर रही है। तो देखें अब परपेंडिकुलर अगर दो लाइंस होती हैं, तो मैंने पिछली क्लास में प्रॉपर्टी बताई थी, पिछली वीडियो में मैंने बताई है, अगर M1 ये है M2 तो इन दोनों जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं उनके ग्रेडियंट को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर -1 होता है। तो इसी तरह ही बच्चों अब इसका ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, जो लाइन M निकालनी है इसका ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, इसको मैं कह लेता हूँ M2, इसको मैं कह लेता हूँ M1। तो इसका तो मैंने ग्रेडियंट निकाली है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर आपके पास नहीं है तो आपने कंपेयर कर लेना है, जो x के साथ कोफिशिएंट होगा वो आपका ग्रेडियंट होगा। तो -1 आपके पास ग्रेडियंट आ जाएगा इसका। तो हमने लेकिन निकाला M2, लेकिन आप पैरेलल नहीं है, सेम नहीं होंगे, तो हम वो फॉर्मूला लगाएंगे। सो M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। M1 हमारे पास क्या है -1, M2 हमने निकालना है और ये -1 इधर आ गया, तो डिवाइड करेंगे। तो M2 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय -1, आंसर इज 1। तो ग्रेडियंट क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब C निकालने के लिए वही एक कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है। सो ये 3 और 5 हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, M हमने 1 निकाल लिया है। ठीक है, तो C हमारे पास कैसे निकलेगा, y इज इक्वल टू mx प्लस C। सो y हमारे पास क्या है 5, C 3, M हमारे पास है 1, 3 प्लस C, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू C, C इज इक्वल टू 2। सो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन इसकी बनेगी y इज इक्वल टू mx प्लस C। सो y इज इक्वल टू x प्लस 2। So this is your equation of line which is perpendicular to line L। जी स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जो कि जो CIs में ही आते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट होती है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये भी बता दूँ बच्चों, ये भी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक लाइन ये इंटरसेक्ट, ये लाइन क्रॉस करी, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो बेटा अगर वो कहते हैं कट्स द y एक्सिस, अगर फॉर एग्जांपल ये मैं देता हूँ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इसकी इक्वेशन है। अब मैंने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन वेयर इट कट्स द y एक्सिस। ठीक है, जहाँ पे y को कट करी यहाँ को कोऑर्डिनेट निकाले। तो देखिए बेटा यहाँ पे कोऑर्डिनेट हमें पता है x और y होगा, ये कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ऑब्वियसली बात है दो वेरिएबल्स तो हम नहीं निकाल सकते, तो एक तो पता होना चाहिए। जब x y एक्सिस को कट करी तो हमें ये पता है, इट्स ऑब्वियस कि x 0 होगा, y कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा। तो सिंपल सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास कोऑर्डिनेट निकल आएगा। सो y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3, सो y इज इक्वल टू 3। तो ये कोऑर्डिनेट कहाँ पे होगा, ये होगा 0 और 3। इसी तरह वो कह सकता है x एक्सिस पे कट कर रहा है तो वो कोऑर्डिनेट निकाल दें। तो सिंपल हमें पता होना चाहिए यहाँ पे जब x कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होता है y 0 होता है, तो उस लाइन जिस लाइन का कोऑर्डिनेट निकालना है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। तो ये आपके पास आ जाएगा। सो y 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो -3/2 इज इक्वल टू x। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -3/2 और 0, ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये भी आपके पास पेपर में आता है। जी स्टूडेंट, आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। मैंने अपने एंड से बहुत ईजी करके समझाया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ पास पेपर क्वेश्चन करवाऊँगा। जैसे पहले भी आप हर टॉपिक को पहले मैं समझाता हूँ, फिर उसके बाद पास पेपर क्वेश्चन करवाता हूँ। तो इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट वीडियो में इसके मैं क्वेश्चन करवाऊँगा और जो है ना फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, तो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट कीजिए मेरी वीडियो पे। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वो चीज़ प्रॉब्लम जो भी आपको पड़ी है वो दूर हो। तो और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।